की सरकार नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हिंदू डरा हुआ है और इस तरीके से माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या देरी हो रही है, क्योंकि साधु संत भी इस चीज को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और सरकार भी हिंदुओं की सोच वाली है। और हर बार यही कहा जाता है कि इस बार काम होगा, हिंदुओं के लिए होगा, लेकिन अभी भी हिंदू राष्ट्र की वो जो मांग है वो बनी हुई है। देखिए, जीवन पद्धति है हिंदुत्व। मैं इसे हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। इसको अलग से बनाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं देखता। आपके संविधान के प्रियम्बल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अगर उसको लागू की जाएं तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। और एक बात आप सदा याद रखिए, धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए धर्म बना है। संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए संविधान बना है। मनुष्य कैसे सुविधा से रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। पर एक संविधान का हुआ खड़ा किया जाता है, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। अरे सैकड़ों बार तो बदल गए बहुत सारी चीज़, रोज ही अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो ये हमें लोगों को बताना होगा कि हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा, हमारे शिक्षा, हमारी चिकित्सा और हमारे जीवन पद्धति को उन्नत करने के लिए हमें अपने घर में भी नियम बदलना पड़ता है। अपने भी घर में नियम बदलते हैं कभी। अभी देखो, बाहर अब बहुत तकलीफ है, दरवाज़ा इतने बजे के बाद नहीं खुलेगा, शाम को इतने बजे नहीं जाएंगे। तो घर में भी तो अपने बच्चों के लिए आप रोज ही नियम बदलते रहते हो, जिससे हम अच्छे पथ पर चलें और हम सुरक्षित रहें। तो हिंदू राष्ट्र ये है, बस उस चेतना का जागरण का ही एक, जहाँ मैं आया हूँ हिंदू सम्मेलन, शायद यही जताने के लिए वो है। बस आपकी जो जिम्मेवारी है आप उसे उठा लीजिए। माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं देश को डराया जाता है कि जेएनजी का माहौल, मूड बदला हुआ है, चेंज है, और आसपास के जो माहौल है देश का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं भारत के जेएनजी जाग रहा है और अपने धर्म के प्रति लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जेएनजी का कॉन्सेप्ट तो है, अब मैं उतना समझता नहीं। युवा शुरू से ही भारत में सब कुछ किए हैं इस दुनिया में, अभी भी वो कर रहे हैं। बाकी जगह जेएनजी ने क्या किया मुझे पता नहीं। यहाँ की जेएनजी राष्ट्र धर्म को प्रमुख मानती है, सनातन को प्रमुख मानती है, और वो राष्ट्र देव को ही अपने मस्तक पर रखकर अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयत्न करेगी। यहाँ ऐसा कोई विद्रोहात्मक स्थिति, अपने ही देश का नुकसान, यहाँ की जेएनजी बड़ी जागृत है। ऋषियों की जेएनजी, उनमें ऋषि का रक्त है। वो ऐसे तोड़क और फोड़क लोग नहीं हैं, वो निर्माण करने वाले लोग। यानी भारतीय सनातन की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत गहरी हैं। और यहाँ सदा रचनात्मक दिशा में हम जाते हैं। हम विध्वंस करने की दिशा में नहीं जानते। विध्वंस हम अपने भीतर करते हैं, अपने अहंकार का, अपने क्रोध का, अपने मोह का। बाहर हम विध्वंस कम करते हैं।